जस्ट वेट। देखिए हमारा क्लास है आज का वेवी कर्व मेथड और साइन स्कीम। तो इसको समझने की कोशिश करना। इजी टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आएगा आपको सोल्व करने में। तो जस्ट वेट। ओके, आई होप माई स्क्रीन इज़ विजिबल बेटा। सबके एंड पे स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी। अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठिएगा सब लोग, ठीक है। नाउ आज का हमारा टॉपिक है वेवी कर्व मेथड। देखिए वेवी कर्व मेथड से हम बहुत सारी इनइक्वालिटीज सोल्व करते हैं बेटा। तो जैसे मान लीजिए पहला ही एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको कह दूं कि 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, तो हमें ये ढूंढना होगा कि इस पूरी नंबर लाइन पे x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ होगा। तो इजी है, अगर हम इसको यूजुअल मेथड से सोल्व करते हैं तो आप सीधा कहेंगे कि सर इसको आप ऐसे सोल्व कर लेंगे कि 2x जो है ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन 3/2 हो जाएगा। सही बात है। तो अगर हम यहाँ नंबर लाइन पे 3/2 को यहाँ प्लॉट करेंगे तो 3/2 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो बेसिकली यहाँ पर एक होलो सर्कल बना देंगे और ये सारा पार्ट आ जाएगा। तो इस पार्ट को आप क्या कहते हैं कि जी x आपका किसको बिलोंग कर गया? ओपन इंटरवल 3/2 टू इन्फिनिटी। यार ये तो बड़ा सिंपल एक्सप्रेशन था, तो इसलिए आपने आराम से इसका साइन चेक करके आपने बता दिया। लेकिन इसका एक तरीका है, हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन किस पॉइंट पे जीरो है। सपोज मैंने कहा कि 2x माइनस 3 कहाँ जीरो है, इसको x के लिए सोल्व कर लो 3/2। इसको हम इसका कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये है क्रिटिकल पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। ये 0 आएगा, ये 1 आएगा। वैसे तो हमें सीधा सीधा 3/2 ही प्लॉट कर देना चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ कि 3/2 कहाँ आएगा, ये 2 आएगा, तो कहीं यहाँ 3/2 आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस 3/2 ने नंबर लाइन के दो हिस्से कर दिए। एक तो 3/2 के राइट साइड है और एक 3/2 का लेफ्ट साइड है। आर यू गेटिंग दिस? ये पॉइंट था आपका 3/2। तो अब आपको देखना है, ये इधर प्लस इन्फिनिटी वाला रीजन है और ये इधर माइनस इन्फिनिटी वाला। अगर इस रीजन में सॉल्यूशन होगा तो इस रीजन से कोई भी एक पॉइंट उठा के आप आपका एक्सप्रेशन को मैं ई नाम दे रहा हूं 2x माइनस 3, इसमें आप कोई भी एक वैल्यू डाल दीजिए इसके राइट साइड से उठा के। तो देखिए आप किसी भी एक वैल्यू को उठा के यहाँ से डालेंगे। सपोज 3/2 के राइट साइड में क्या पॉइंट दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो x को 2 ही डाल दो, इस एक्सप्रेशन में डालो। अगर x को 2 डालेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1 ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब इधर इसका साइन प्लस रहेगा। ये बात क्लियर है बेटा? हाँ जी। यस सर। तो इधर इसका साइन क्या रहना है? प्लस ही रहना है। ओके। अगर आप चेक वैसे करना चाहते हैं तो अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब इस वाले रीजन में साइन चेक करना चाहते हो तो इधर से उठा के 0.1 डाल दीजिए। अगर इसमें 0.1 डालता हूँ 2x माइनस 3 की जगह, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 विच इज़ -1, नेगेटिव आ गया। तो अब आपने क्या देखा कि जो आपका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ई क्या है? वो है आपका 2x माइनस 3। तो देखिए एक्सप्रेशन आपका आ गया 2x माइनस 3। तो यार अब ये एक्सप्रेशन आपने क्या देखा, कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है? मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। आप देखिए 3/2 के पूरे लेफ्ट में ये पूरा इधर नेगेटिव है और इसके पूरे राइट में पॉजिटिव है। अब अगर आपका एक्सप्रेशन ई ये है, अब मैं आपसे इसमें इसका साइन स्कीम पूछना चाहूँ कि यार मुझे बताइए ई ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स की क्या वैल्यू आएगी? तो 0 किस पॉइंट पे आ रहा था? 3/2, तो इसको छोड़ दीजिए 3/2 टू इन्फिनिटी। लेकिन अगर वो अब आपसे पूछे कि यार ई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए है, तो तब तो 0 किस पॉइंट पे हो रहा था? 3/2 को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है भाई?
ऐसे आ जाएगा। अब अगर आपसे कोई कहे यार ये एक्सप्रेशन आपको लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 के लिए ये सारा रीजन है, तो ये सारे रीजन में 3/2 को छोड़ना पड़ेगा। इंटरवल में पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू। और अब अगर आपसे वो कहे कि यार ई लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो चलो जी उसकी भी बात कर लेते हैं। तो फिर 3/2 को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है सबको? तो ये इन्हीं बातों से स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम गिविंग यू एक्सप्रेशन और उसके बेसिस पे हमें साइन स्कीम निकालनी है। सपोज करिए मेरा एक्सप्रेशन ई दे रखा है x-1 और x-2, x+2 ले लिया। चलिए हमें इसका साइन स्कीम निकालना है कि ये कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे ऐसे, -∞ से लेके +∞ तक बना लिया। अब सबसे पहले क्या काम करना होता है, इनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ निकलेंगे, जहाँ ये 0 होंगे। तो इनके जीरोस को सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएंगी x की, एक तो -2 आएगी और एक क्या आएगा 1। अब ये एक्सप्रेशन ई मैंने यहां लिख लिया, इसका साइन स्कीम देखना है। अब आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, ये a इंटू बी टाइप के फैक्टर्स है। इन दो का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब a और b दोनों पॉजिटिव होंगे। a और b दोनों पॉजिटिव होंगे। तो मैं अगर चाहूं तो सेपरेटली भी साइन निकाल लेता हूं। पहले एक काम करिए, x-1 के सारे साइन लिखिए, फिर लिखिए सारे x+2 के सारे साइन। तो देखिएगा ये साइन कॉम्बिनेशन हमें कैसे निकालना है, जस्ट सी। तो हम पहले साइन कॉम्बिनेशन x-1 का निकाल रहे हैं। x-1 का अगर आप साइन देखेंगे, आप 1 के राइट से इधर से कोई भी पॉइंट डाल दीजिए। 1 के राइट से आप 2 डालेंगे तो इसका साइन क्या आएगा, प्लस। और साइन स्कीम का सबसे बढ़िया नेचर क्या है, अब इसके बाद आएगा माइनस फिर प्लस, ऐसे ऑल्टरनेट आएंगे। अब आप x+2 का साइन देखना चाहते हैं तो -2 के, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इनफैक्ट -2 के इसमें हर जगह ये लेफ्ट ही में माइनस ही रहेगा, बदलेगा नहीं बेटा, ऐसे साइन आएगा, सॉरी, क्योंकि -1 के लेफ्ट में टोटली नेगेटिव रहेगा। हम इसका साइन चेक कर रहे हैं x-1 का। अब x+2 का साइन चेक करना है तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या जीरो, x+2 का जीरो क्या है, -2। तो -2 के राइट से कोई भी एक पॉइंट उठा के डाल दीजिए, जो दिख रहा वही डाल दो। 1 डालेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ क्या आएगा, माइनस। अब हमारा एक्सप्रेशन ई क्या है, जरा बताइए। एक्सप्रेशन ई इन दोनों का प्रोडक्ट है। अगर अब आपसे मैं ये पूछूं कि यार एक्सप्रेशन ई मेरा ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो आपको कौन कौन से साइन स्कीम लेने होंगे, बता सकते हो? या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। तो दोनों पॉजिटिव तो इधर है और या दोनों नेगेटिव इधर है। तो बताएंगे इंटरवल क्या बनेगा, बताइए जरा। इंटरवल 1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, हाँ जी, और इधर -2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर ग्रेटर देन 0 लेना है तो आपके पास आएगा -∞ से -2, फिर यूनियन 1 to ∞। और अगर मैं कोई यार मुझे एक्सप्रेशन ई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो आपको -2 को इंक्लूड करना पड़ेगा, लाइक दिस, यूनियन फिर 1 से ∞। अब अगर आप कहे कि सर हमें ई लेस देन 0 चाहिए, ई क्या चाहिए, लेस देन 0, तो कैसे मिलेगा? ये फैक्टर यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल -2 और 1। और अगर आप कहे कि सर आपको चाहिए ई लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल। ये बात सबको क्लियर हो रही है? प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर टू ऑल बेटा? हाँ जी बेटा, क्लियर है बेटा ये बात? Yes, sir. अगर अब मान लो मेरा एक्सप्रेशन ई कुछ इस प्रकार से है, सपोज माई एक्सप्रेशन ई इज लाइक दिस, कि x-1 अपॉन x+2, मुझे इसका साइन कॉम्बिनेशन चाहिए। यार इसका साइन कॉम्बिनेशन भी कैसे निकालेंगे, जैसे किया वैसे ही।
क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है जीरोस, न्यूमरेटर के अलग से निकालोगे। न्यूमरेटर कहाँ जीरो है? जहां x1 है। डिनोमिनेटर कहाँ जीरो है? जहां ये -2 है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, सेम आर्ग्यूमेंट रहेगा। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं -2 और यहां लिख रहा हूं 1, तो सबसे पहले आप साइन निकालिए x-1 के, फिर आप साइन निकालिए x+2 के। या x-1 का साइन चेक करना है तो 1 के राइट से कोई भी पॉइंट उठा के डाल दीजिए। सपोज आप 2 डाल देते हैं इसमें, x की जगह 2 डालेंगे तो क्या आएगा आप बताइए जरा। 2 - 1 इज पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और 1 के लेफ्ट में सारा नेगेटिव रहेगा। ये बात क्लियर है सबको भाई? हाँ जी बेटा। तो देखिए जरा ध्यान से अनासी, अगर अब आप साइन कॉम्बिनेशन x+2 का देखना चाहते हैं तो x+2 का साइन कैसे चेक करेंगे? आप -2 के राइट से कोई भी पॉइंट डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, तो इधर तो बट ऑब्वियस यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। अब आपका एक्सप्रेशन है a/b टाइप का, a/b। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे e पॉजिटिव चाहिए, e मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, मुझे e जो है ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो कहाँ मिलेगा? ए भी नेगेटिव होना चाहिए, बी भी नेगेटिव, यानी कि या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। तो इस एरिया को क्या कहेंगे? -∞ से -2, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये बात क्लियर हो रही है सबको भाई? ये इधर -∞ है और इधर +∞। अगर आप कहें कि सर हमें e ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए, तो देखो कोई भी चीज a/b 0 तभी होता है जब उसका न्यूमरेटर 0 होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये पहली वाली तो ओपन ब्रैकेट ही रहेगी, यूनियन। अब 0 करना है तो 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये चीजें बड़ी ध्यान से केयरफुली हमें करना पड़ेगा। अब अगर आप कहे कि सर हमें जो है एक्सप्रेशन का साइन चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव कब आएगा? ये देखिए यहाँ पे आएगा जब एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। तो यार ये इंटरवल क्या है आपका? ओपन इंटरवल -2 से 1। और अगर आप कहें कि आपको इस एक्सप्रेशन का साइन चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, अब 0 चाहिए है तो डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं चाहिए, तो -2 की तरफ ओपन ही रहेगा और 1 की तरफ क्लोज। क्या ये सारी बातें क्लियर हो रही है सबको भाई? हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको साइन स्कीम? समझ में आ रहा भाई सबको? हाँ जी। यस सर। अब देखिए, मैं अलग अलग एक्सप्रेशन की बजाय मैं इसको एक काम और कर सकता हूं, 1 स्ट्रोक में भी निकाल सकता हूं। आराम से समझना कैसे। आपको एक नियम देते हैं और उस नियम से जरा आप बात को समझना। अगर आपके पास ऐसे कोई फैक्टर है x - अल्फा की पावर n, मैंने लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये पावर इसकी ओड है, n इज ओड, तो हम कहेंगे, अगर ये एक्सप्रेशन को e लिख रहा हूं मैं, तो विल राइट साइन ऑफ e will change while crossing अल्फा। तब साइन इसका चेंज होगा जब इसकी रेस टू पावर क्या आएगी? ओड। समझ में आ रही बात? और अगर मान लीजिए x - अल्फा की पावर n और ये n इवन पावर है, तो साइन ऑफ e चेंज नहीं होगा। साइन ऑफ e डज नॉट चेंज। अब इसको समझाएंगे क्या मतलब है इस बात का। वाइल क्रॉसिंग अल्फा, जरा इस बात को जरा समझाते हैं, समझिए कैसे करेंगे। सपोज मान लीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है e इस प्रकार से, x - 1 x - 2 की पावर क्यूब
x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4। हमें क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन के साइन कॉम्बिनेशन निकालने हैं। देखो तरीका क्या है, मैं बार बार वो तरीका नहीं करूंगा कि मैं इंडिविजुअली, इससे काफी टाइम लग रहा है। अब आपको टाइम कैसे बचाना है, वेविक और मेथड का, इन सब के जीरोज निकाल लो। बताओ इन सब के जीरोज क्या आएंगे, कैन यू टेल मी द जीरोज। न्यूमरेटर किन किन पॉइंट्स पे जीरो आएगा, 1 2 3, और डिनोमिनेटर कहाँ आएगा, 4 पे। क्या ये जीरोज आ जाएंगे? हाँ जी, क्लियर है Yes, बेटा? sir. अब आराम से समझना, ये एक्सप्रेशन ई का मैं एक स्ट्रोक में साइन रखूंगा। सबसे पहले 4 से स्टार्ट कर दो, यहां से 4 के राइट से। 4 के राइट में कोई भी एक पॉइंट पूरे एक्सप्रेशन में डाल दो। 4 के राइट में 5 आएगा, मैंने 5 सब्स्टिट्यूट किया। तो यार बट ऑब्वियस, अगर सब में 5 सब्स्टिट्यूट करूंगा, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2 का कितना आएगा जल्दी बताइए, क्यूब। 5 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 4, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा जल्दी बताइए? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। अब बताइए 4 को क्रॉस कर रहे हैं, 4 की कितनी पावर है, 1, x माइनस 4 की, तो साइन चेंज कर देंगे। क्लियर है, बोलो भाई। यस सर। अब एक बात है, ये 3 को क्रॉस करना, 3 की रेज टू पावर कितनी है, ओड, तो साइन फिर चेंज कर देंगे, प्लस। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी बेटा। अब 2, Yes, sir. एक्स माइनस 2 की कितनी पावर है, ओड पावर, तो क्या साइन आ जाएगा, माइनस। अब इधर देखिए 1 की क्या है, ओड पावर, तो माइनस से प्लस। अब आपको देखिए एक स्ट्रोक में पूरी इनइक्वालिटी के साइन आ गए, जल्दी बताइए। हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो अब अगर मैं आपसे कह दूं कि यार ये एक्सप्रेशन ई मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो क्या अब आप फटाक से जवाब दे सकते हैं? जहां जहां प्लस साइन है आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी। अब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो सारे इंटरवल क्या आएंगे, ओपन, यूनियन 2 से 3, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये बात क्लियर है? और अगर आप कह दो कि सर मुझे ई लेस देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए, तो नेगेटिव वाले साइन पिक कर लोगे। क्या है नेगेटिव वाले साइन, 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि 0 भी चाहिए ना, और 2 को भी करना पड़ेगा, यस। यूनियन 3 को इंक्लूड करना पड़ेगा, 4 को नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 नहीं चाहिए। इज इट ओके? ये बात क्लियर है सबको? जल्दी बोलिए। Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब देखिएगा, आपने क्या देखा, इस एक्सप्रेशन के साइन एक झटके में निकाल लिए, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नहीं। अगर मान लो मैं एक्सप्रेशन को चेंज कर दूं, ध्यान से देखना, सपोज मेरा एक्सप्रेशन ई ऐसे है, x माइनस 1, एक्स माइनस 2 की पावर 4 और x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4। अब जरा ध्यान से देखना साइन स्कीम क्या रहेगी। अब इसको वेवी कर्व क्यों कहते हैं, पहले आराम से समझना, वाई वी कॉल दिस एज वेवी कर्व। एक बात बताइए, पॉजिटिव है तो कर्व यहां से कहीं ऊपर से स्टार्ट हुआ होगा, नेगेटिव तो नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, और ये ऐसे गया, ऐसे, इसलिए एक वेव बनती है साइन की, इसलिए इसको वेवी कर्व कहते हैं। अब ये एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले आप जीरोज निकाल लीजिए। क्या है जीरोज भाई जल्दी बताइए, दिख रहे हैं जीरोज? क्या आएंगे जीरोज, 1 2 1 2 3 4. 4। अब आराम से देखिएगा, हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक्सट्रीम कॉर्नर से, 4 से। आप चाहो तो किस लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो भाई, 1 के लेफ्ट से स्टार्ट कर लूं, चलो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। 1 के लेफ्ट में 0 आएगा, 0 डाल दूं तो क्या आएगा, -1, और ये -2 की पावर 4 -3 अपॉन -4। अब बताओ कैसा साइन आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, जल्दी बोलिएगा, बोलो भाई। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो नेट साइन क्या आ गया, नेगेटिव। क्लियर है भाई, जल्दी बोलो। यस Yes, सर। sir. अब आइए हमें 1 को क्रॉस करना है, तो x माइनस 1 की रेज टू पावर कैसी है, इवन या ओड,
जल्दी बोलो। हाँ जी, सर किसकी पावर -1 की? x -1 की पावर, इवन। x -1 की पावर ओड है, रेज टू ऑड है पावर, सर। तो साइन चेंज कर देंगे। अब आइए 2 को क्रॉस करना है, तो x -2 की रेज टू पावर कैसी है, इवन है या ओड है? इवन। तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। इज इट ओके? अब इधर आइए, 3 को क्रॉस करना है, तो 3 की रेज टू पावर कितनी है, 1, इवन है या ओड है? ऑड। तो साइन चेंज हो जाएगा। अब 4 को क्रॉस करना है, रेज टू पावर कितनी है, 1, ऑड। तो क्या साइन चेंज हो जाएगा? अब बताइए, एक झटके में सारे साइन कॉम्बिनेशन आ गए हमारे पास। हाँ जी बेटा, यस सर, आ गए। तो आप बताइए, कोई मेहनत लगी sir. हमारी? तो अब अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि यार मुझे चाहिए e ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो जहां जहां प्लस साइन है वही वाले इंटरवल ले लेंगे। हाँ जी बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब आपका x इसको बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल 1 से 2, यूनियन 2 से 3, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये बात क्लियर है सबको? अच्छा, 4 की तरफ क्लोज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा क्लोज? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। नहीं हो। ये बात क्लियर होगी। अगर अब आप कहे कि सर हमें e नेगेटिव चाहिए, यानी कि 0 भी नहीं चाहिए, तो आपको माइनस वाले इंटरवल ले लेने हैं। तो क्या आएंगे माइनस वाले? माइनस इन्फिनिटी से 1, सारे ओपन इंटरवल आएंगे, यूनियन 3 से 4। क्लियर है ये वाली बात? अगर आप कहे कि आपको e लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए है, तो यार अब यहाँ Yes, sir. माइनस इन्फिनिटी, तो 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा, यूनियन अब 3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। इज इट ओके बेटा? जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। आपको साइंस स्कीम का फंडा समझ में आया? हाँ जी, जल्दी बोलिए। यस सर, आ Yes, गए। sir. ओके, अब जरा आराम से देखिए, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरा एक्सप्रेशन ऐसे दे दिया, e x³ माइनस 9x अपॉन x² प्लस x+1, कहता है इसका साइन स्कीम बताओ। अब पहले आराम से बात समझना, ये नीचे जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक है ना? मैं इसके Yes, क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहूंगा, तो किसी भी क्वाड्रेटिक के क्रिटिकल पॉइंट तब निकलेंगे, वो उसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड होगा। समझ में आ रही बात? अब सुनिए आराम से, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। क्या आएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट? b² माइनस 4ac करते हैं तो कितना आएगा, 1 माइनस 4, कितना आ गया, -3, नेगेटिव। ध्यान रखना, अब एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। ax² प्लस bx प्लस c अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, क्या है उसका डिस्क्रिमिनेंट? नेगेटिव। इस एक्सप्रेशन में कोई भी एक वैल्यू अपनी चॉइस से डाल लीजिए, कोई भी, पुट एनी x। अगर इसका साइन पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव ही आएगा। आपका जो दिल करे इसमें डाल लीजिए। सपोज किसी का दिल कर रहा है कि सर मैं इसमें x को -2 डालना चाहता हूं, डाल दो भाई -2, तो कितना आएगा डिनोमिनेटर में? 4 -2 + 1, क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब x² प्लस x+1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज। कभी इसकी किसी भी रियल नंबर के लिए ना तो ये 0 आएगा, कभी नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ गई सबको? जल्दी बोलिए। यस। Yes, sir. तो ये जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, ये बड़ी काम की बातें हैं, इनको नोट अच्छे से कर लीजिएगा। तो अब मुझे तो पूरे एक्सप्रेशन का साइन चाहिए, तो यार x³ माइनस 9 में x कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 9 ऐसे आएगा। जल्दी बोलिए। नीचे डिनोमिनेटर ये है, अब इसके भी फैक्टर बना लेंगे। क्या आएंगे फैक्टर बन के? x -3 और x+3 बनेंगे बेटा, जल्दी बोलिए। यस सर। तो अब डिनोमिनेटर तो आपने देख लिया कि ये तो पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मैंने बोल दिया ना, x की कोई भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगा।
तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्या क्या मिलेंगे वो जरा आप सब्स्टिट्यूट करिए। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, तो यार एक तो आएगा -3, 0 और क्या आएगा 3। अब आपको किसी एक साइड से स्टार्ट करना है। सपोज मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 3 के राइट से कोई भी एक वैल्यू डाल दीजिए। मैंने 4 डाल दिया, डाल दूं 4? हाँ जी। अब 4 डालने पर इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या साइन आएगा? प्लस। इज इट ओके? क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी। सर Yes, sir. अब ये बताओ, अब 3 को क्रॉस करना है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या है? x-3। इसकी रेज टू पावर कितनी है? 1। ओड पावर है, माइनस साइन। x 0 के कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या है? x-0। इसकी रेज टू पावर कैसी है? ओड, तो प्लस साइन। -3 के कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर है x+3। इसकी रेज टू पावर ओड, तो माइनस। आ गए साइन? जल्दी बोलिए। यस हाँ सर जी। तो अगर अब Yes, आपसे sir. अगर आप आपसे कहे कि यार मुझे E पॉजिटिव चाहिए है, तो E पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा बताएंगे जरा? ओपन ब्रैकेट -3, ओपन ब्रैकेट 0, यूनियन ओपन ब्रैकेट 3 से इन्फिनिटी। ये बात क्लियर हुई सबको? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं कह दूं यार मुझे E ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए है, तो क्या करेंगे? -3 की तरफ क्लोज, 0 की तरफ भी क्लोज, यूनियन और 3 की तरफ भी क्लोज आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 होना ही नहीं है। बता दिया ना, वो हमेशा ही क्या होना है? पॉजिटिव। क्लियर है ये वाली बात सबको? हाँ जी बेटा। Yes, sir. अगर मैं अब कह दूं यार मुझे E नेगेटिव चाहिए है, तो कैसे मिलेगा? नेगेटिव वाले साइन पकड़ लीजिएगा। क्या आएंगे? -∞, -3 ओपन, यूनियन ओपन 0,3। ये बात क्लियर है भाई सबको? जल्दी बोलिए। Yes, sir. अगर मैं कहूँ E लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो अब इंटरवल क्या आ जाएंगे? -3 की तरफ भी क्लोज, 2 की तरफ भी क्लोज और 3 की तरफ से भी क्लोज। क्लियर हुई बात? जल्दी बोलिए। यस सर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, काफी अच्छा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये है एक्सप्रेशन आपका E, x-1, x-2 की पावर 5, x+3 की पावर 3, x+4 की पावर 4 और x-5 की पावर 6। इसका साइन स्कीम बताना है। तो पहले जीरोस निकाल ले भाई। बताइए जीरोस, न्यूमरेटर के जीरोस क्या क्या है? पहले न्यूमरेटर के जीरोस लिख लीजिए। क्या आएंगे? 1, 2 एंड 1, 2, -3. डिनोमिनेटर के जीरो लिख लो। क्या आएंगे? -4 एंड 5। क्लियर है वाली बात? तो यहां हमने कहीं लिखा 1, यहां हमने लिखा 2 और यहां कहीं हमने लिखा 5। फिर क्या आएगा? -3 और फिर कितना आएगा? -4। इज इट ओके? क्लियर है वाली बात? हाँ जी। अब मुझे साइन चेक करने हैं, तो साइन कैसे चेक करेंगे? 5 के राइट में कोई भी एक पॉइंट उठा के डाल दो। x को अगर आप 6 डालेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? खुद बताइए। 6 सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है वाली बात? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, 5 को क्रॉस कर रहे हैं तो x-5 की कैसी पावर है? इवन है या ओड है? Even. तो साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है वाली बात? अब आइए, Yes, sir. अब आप 2 को क्रॉस करें तो कितनी पावर है? ओड, तो साइन चेंज हो जाएगा। अब आप बताइए, x-1 की रेज टू पावर 1 है, ओड पावर है, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। अब इधर बताइए -3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी क्या है? ओड पावर, साइन चेंज हो जाएगा। -4 यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग x+4 फैक्टर है, इवन पावर है, तो साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर हुई बात? हाँ जी। Yes, sir. Yes. अब आप बताओ, मैं कह दूं कि मुझे ये एक्सप्रेशन E ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो वो पॉजिटिव साइन पहले पिक कर लीजिए। कहाँ कहाँ है? यहाँ पे है। किस बात का ध्यान रखना है पॉजिटिव रखते वक्त? अगर कोई भी चीज़ A/B आपको पॉजिटिव रखनी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो B आपका 0 नहीं होना चाहिए, A हो सकता है।
तो न्यूमरेटर के जीरोस को आप क्लोज ब्रैकेट में डालेंगे, -3 और 1 को डाल देंगे, क्लोज हो गया, क्लियर है, यूनियन। अब बताइए 2 को किस में डालेंगे, क्लोज में डालेंगे, 5 किस में आएगा, ओपन में आएगा, फिर यूनियन ओपन 5 टू इन्फिनिटी। इज इट ओके भाई, क्लियर है सबको? Yes, sir. sir, तो आपने देखा, अब अकॉर्डिंगली आप सबके साइन निकाल सकते हो, ऐसे ई लेस देन 0, ई लेस देन और इक्वल टू 0 निकाल सकते हो भाई या नहीं? Yes, sir. चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराते हैं। अब ऐसे आ गया आपका एक्सप्रेशन 2 की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 0.3 की पावर x माइनस 0.09। क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी। yes, sir. Yes, sir. अब आप मुझे ये, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके जीरोज निकाल लें। हाँ जी, देखो कैसे निकालेंगे जीरोज। पहले ये बताओ 2 की पावर x माइनस 1 जीरो कब होगा, जब 2 की पावर x 1 के बराबर होगा, जिसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0, तो x एक जीरो क्या आ गया, 0। क्लियर है? इसका निकाल लीजिए, x माइनस 1 0, तो x कितना आएगा 1। अब आपको इसका भी जीरो निकालना है, 0.3 की पावर x माइनस 0.09 इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0.3 की पावर x इज इक्वल टू 0.09। ये 0.3 का स्क्वायर है, जल्दी बोलिए, है या नहीं है? yes, sir, है। तो x कितना आया 2। तो अब आप मुझे बताइए, अगर नंबर लाइन पे मैं इसको प्लॉट करूंगा तो साइन स्कीम देखिए कैसे आएगी, आराम से देखिएगा, 0 1 2। इज इट ओके? देखिए अब आपको ये भी देखना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप पावर ही देखेंगे फैक्टर की, आप ये भी देखना, अगर कोई फैक्टर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा। एक बात समझ लीजिएगा, अगर कोई फैक्टर या कोई जीरो इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो पहले तो अभी देखते हैं। अब जरा नोटिस करना, 2 के राइट में मुझे साइन चेक करना है, 2 के राइट में, या मैं 0 के लेफ्ट में ले लेता हूं, ठीक है। तो 0 के लेफ्ट में मैं साइन चेक करना चाहता हूं, तो x को मैंने क्या ले लिया, 1 ले लूं, सॉरी -1 ले लो यार, -1। ओके, क्या आएंगे साइन, बताएंगे जरा मुझे, बोलो भाई। 2 की पावर -1 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 -1 ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये भी क्या आ जाएगा, जल्दी बोलिए, हाँ जी, Negative. नेगेटिव। और ये क्या आएगा, 0.3 की पावर -1 कितना आ जाएगा, 1/0.3 माइनस 0.09 कितना आएगा, ये भी जल्दी बोलिएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। Positive. वो सेठी ने गाड़ी निकाली तो आपकी गाड़ी कुछ इस तरह की, उसकी गाड़ी निकल वेट करेगा, ठीक है, पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव। अब आप देखिए, 2 नेगेटिव हैं और 1 पॉजिटिव, तो नेट साइन क्या आएगा, क्लियर है? हाँ जी बेटा। Yes, sir. yes, sir. अब ये बताइए, ये जो जीरो फैक्टर है, जो जीरो एक बार ही आ रहा है तो साइन चेंज, ये भी एक बार आ रहा है साइन, फिर ये भी एक बार आ रहा है साइन चेंज, आ गए साइन, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मान लो मेरा एक्सप्रेशन ये होता, e 2 की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4। अब जरा ध्यान से देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 की पावर x माइनस 1 अगर 0 होता तो 2 की पावर x इक्वल्स टू 1 होता, तो 2 की पावर 0 एक तो आता x इक्वल टू 0। अब इस x का भी तो 0 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, समझ में आ रही बात? तो 0 फैक्टर कितने बार आया, 2 बार आया।
दो और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x 3 आया। तो बेसिकली अगर अब देखिए इसको कैसे साइन स्कीम में लेंगे, आपने 0 लिखा तो 0 को 2 बार लिख लीजिए, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। हाँ जी, अब यस सर और क्या 0 आया है, 3 एंड 4। अब जरा ध्यान से देखना, 4 के राइट में कोई भी वैल्यू डाल दो, क्या आएगा, प्लस। अब बताओ इसकी पावर कितनी है, ये फैक्टर एक बार रिपीट कर रहा है, माइनस, ये कितने बार रिपीट कर रहा है, प्लस। अब 0 कितने बार रिपीट कर रहा है, जल्दी बताइए, इवन नंबर, तो साइन चेंज नहीं होगा। क्या ये बातें क्लियर हुई सबको? हाँ जी, यस सर तो क्या अकॉर्डिंगली आप ऐसे साइन कन्वेंशन निकाल लोगे अब सबके? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। यस सर तो ये आज हमारी पहली क्लास थी बेटा, तो इससे ज़्यादा अब लंबी नहीं ले रहा हूँ आज। अब तुम्हारे यूटीबी है तो क्लासेस में रेगुलर आना है। ये समझ में आया फंडा सबको अच्छे से? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. यस सर अगली क्लास में इसके जो है मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, तो सब लोग जो है क्लास को एक तो टाइमली